आपका झूठ क्षमा किया जाएगा, क्योंकि आपने वो झूठ मनुष्य होने के कारण मनुष्य पुत्र के खिलाफ किया। सो मनुष्य पुत्र के खिलाफ किया गया कोई भी अपराध क्षमा योग्य है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। जबकि हम खड़े हैं, ये पवित्र वचनों को अपने हाथों में ले। फिलिपियों की किताब आप मेरे साथ निकालेंगे, उसका 2 अध्याय। पौलुस प्रेरित द्वारा ली गई फिलिपियों को एक खत है, और उसके 2 अध्याय को हम निकालें। नहीं मैन, हमने निकाल लिया है। फिलिपियो इफिसियों के बाद है ये, उसका 2 अध्याय, और उसके 12 पद से ले रहा हूं मैं। वैसे मुझे कम पढ़ना था, लेकिन मैं 12 से ले रहा हूं, ताकि आप इस मामले को पूरी तरीके से समझ लें और बड़े ध्यान से। सो हे भाइयों, सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हो अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिसके लिए तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपकों की नाई दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ, तो आपका भी नहीं होगा। और यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, तो भी मैं आनंदित हूं। आमीन। और तुम सबके साथ आनंद करता हूं, वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। आमीन। वैसे ही आप मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों 1 अध्याय, इसी के पीछे ही है। आमीन। ओ सॉरी, इफिसियों 2 अध्याय। मैं हमेशा गलत लिख लिया करता हूं। 2 अध्याय और उसके 10वें पद से, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने वाले भाग पर आशीष हो। भाई विनोद के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, तेरी उपस्थिति के लिए, आमीन। वायदों के लिए खुदावन। तूने कहा जब अपने नाम से 2-3 घटनाओं के बीच में हाजिर हुआ खुदावन, आज सुबह सारी महिमा सारी अदर आपको देते हैं खुदावन, जबकि तू हमारे बीच में मौजूद है खुदावन। तेरा मान पवित्र आत्मा हम सबका टेक्चर पे हाथों में ले खुदावन। तेरा बाप हमारे हृदय को खोल, हमारे कानों को खोल, हमारे हृदय का खतना कर खुदावन। हमारी बाप कमी घटी पाई जाती है, इसको हमारे जीवन से दूर कर खुदावन। धन्यवाद करते हैं खुदावन, तू एक बार फिर से आने का मौका दिया खुदावन, हम तेरे भवन के अंदर आने पाए प्रभु। जैसे दाऊद, जब लोगों ने कहा कि आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तो उसके अंदर एक आनंद हुआ खुदावन। उसी तरह से तेरे भवन में आने के लिए हमारे अंदर एक आनंद होना चाहिए खुदावन। ये किसी जोर जबरदस्ती से नहीं खुदावन, बल्कि तेरी हाथ पर द्वारा सारी बातें संभव हुआ खुदावन। मान पिता अपने भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, सबको बड़ी आशीष दे प्रभु। तेरे वापस मानी जब अपने पुलपिट पे खुदावन, तो आप उनकी अगुवाई करें खुदावन। तेरा महान पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे खुदावन, उनके बोलने का टेक्स्ट अपने हाथों में और वापस वाणी पड़ेगा वचन पे तेरी आशीष हो खुदावन। भेदों को खोलना केवल तू ही है खुदावन। भाई बहन रास्ते में सिमटियां तक लेकर आइए खुदावन, ताकि वो भी इस भोजन की रोटी को खा सके खुदावन, अपने जीवन को खुदावन सुधार सके खुदावन। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो कबूल कर। आमीन। आमीन। बैठ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की। आमीन। तुम क्या हो? यीशु मसीह ने कहा था जगत का उजियाला हो। आमीन। और अभी पौलुस ने भी कहा तुम इन हटीले और टेढ़े लोगों के बीच जलते हुए दीपकों की नाई दिखाई देते हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय की दुल्हन इस समय का संदेश है। आमीन। और संदेश ही उजियाला होता है। आमीन। आप जानते होंगे, आप जगत की मोमबत्ती नहीं है। मोमबत्ती जलती है, कुछ देर बाद बुझ जाती है, लेकिन दीपक के साथ ऐसा नहीं है। दीपक को बुहारा जाता है, सुधारा जाता है, उसमें फिर से तेल डाला जाता है, वह फिर जलता है, वह फिर जलता है, वह फिर जलता है। आमीन। ये उजियाला देने के लिए एक सही माध्यम है दीपक। ओ, मैं बल्ब के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लाइट चली गई इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। मैं चाइनीज लाइट की भी बात नहीं कर रहा हूं आपसे,
मैं बात कर रहा हूं दीपकों की नहीं। और बाइबल इतनी बढ़िया फिलोसफी देती है जिसकी दुनिया में कोई काट नहीं है। यीशु मसीह से बड़ा फिलोसफर ना तो जन्मा ना जन्मेगा। बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी फिलोसफी दी, रजनीश जी आए, उन्होंने बड़ी फिलोसफियां दी हैं, लेकिन उन्होंने शास्त्रों से लेके दी हैं। लेकिन बाइबल में बताया गया है, आमीन, यीशु मसीह पढ़ाई लिखाई के लिए कभी स्कूल गया हो, आप मुझे बताइए। ये उसकी अपनी थी, उसने फिलोसफी दी जिसकी कोई काट नहीं। तुम पृथ्वी का नमक हो, क्या लोगे बताओ? इसकी कोई काट है? कोई भगवान ने आपको नमक बताया? किसी खुदा ने आकर आपको कुछ ऐसा बताया जिसकी काट? अरे उन्होंने जो बताया उसकी 10 क्यों काटे हैं? सच बात है। कुछ आए बोले सामने अगर अपना भी हो तो युद्ध करो, लो जी, समझ रहे हैं? ये प्रवचन है उनके, और हमारा वाला कह रहा है यहां पड़ जाए तो ये भी फेर दो। है कोई काट? और ये भी याद रखिएगा, जब वो पिट रहा था उसने भी अपना मुंह नहीं खोला, और वही शिक्षा उन्होंने आपको जो उसने किया वो करने के लिए कहा। जैसा कि मैंने आपको पहले प्रेरितों के काम की पुस्तक पहले अध्याय में जब आप पढ़ते हैं तो उसने लिखा है थियोफिलुस, मैंने पहले भी बताया था आपको, यीशु, मैंने पहले एक पुस्तिका उसके आरंभिक कामों के बारे में लिखी, आमीन। यीशु करता और सिखाता रहा। पहले वो खुद करता था फिर सिखाता था, और हमारे साथ ये है सिखाने पहले पहुंच जाते हैं, करना वरना कुछ है नहीं। हमें आपस में प्यार करना चाहिए भाई बहनों, ये प्यार का युग है, और ये जो है वो जो वचन जीने का युग है। पहले तू बता, खुद जीता है? तूने किया प्यार? और किया तो आया क्यों नहीं इनके घर, इनके घर, इनके घर, उनके घर? कहां है प्यार? जो तुम्हें समोसा खिलाएगा उससे प्यार है ना? प्रेम वो है सुधारक, आमीन। खैर, आप कहोगे भाई रॉबिन्सन आप चले जाते, तो मेरे लिए एक प्रतिज्ञा है जिसके तहत मैं उस सीमा को नहीं लागूंगा। कल वो सीमा हटा दे, मैं पहुंच जाऊंगा, आमीन। तुम्हारे वचन तुम्हें पकड़वाएंगे तो मैं तो इंसान हूं, मैं नहीं पकड़ूंगा वचन से, ठीक है भाई बहनों? कलेसिया जो जलता हुआ दीपक है, आज का संदेश, ठीक है? कलेसिया जो जलता हुआ दीपक है, आमीन, जो इस युग का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखे, तुम किस लिए बनाए गए हो? उन भले कामों को करने के लिए तुम्हारी सृष्टि की गई है, और तुम्हें पहले से ठहराया उन भले कामों को करने के लिए। और भले काम आप जानते हैं, और जो भले काम आप जानते हैं वो आप नहीं करते, यही कुकर्म है। और मैं उनसे साफ कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों मेरे सामने से। कौन से? जो भले काम आप जानते थे। आपको पता है, आपने बाइबल में देखा एक यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा है, और आप इनकार कर दे। आपने क्या कर दिया? आपने कुकर्म कर दिया। आपने देखा कि होली केमन कैसे होती है और वैसे अपना ले, और आपने अपने चर्च में फुट वॉशिंग, या समझ रहे होंगे आप, एक दूसरे के पांव नहीं धोए, आप कुकर्म कर रहे हैं। यदि भाइयों में भाइयों जैसा प्रेम नहीं है, बहनों में बहनों जैसा प्रेम नहीं है, पास्टर के प्रति कोई आदर नहीं है, संदेश के प्रति कोई आदर नहीं है, दूध के प्रति कोई आदर नहीं है, आप कुकर्म कर रहे हैं। जानते बूझते यदि कोई पाप करे तो उसके लिए फिर से कोई और बलिदान बाकी नहीं, और यही वो गुनाह है जो क्षमा है। आपका झूठ क्षमा किया जाएगा, क्योंकि आपने वो झूठ मनुष्य होने के कारण मनुष्य पुत्र के खिलाफ किया। सो मनुष्य पुत्र के खिलाफ किया गया कोई भी अपराध क्षमा योग्य है। भाई बहादुर के खिलाफ, भाई विनोद के खिलाफ कोई भी अपराध आप करते हैं, उन्हें आप शब्द बोल देते हैं, उनकी इज्जत उतार देते हैं, यहां तक कि आप उन्हें पीट भी देते हैं, और हो सकता है कि आप में फिर एक हो जाए, फिर ये गुनाह माफ करने लोग हो जाएगा। अरे चलो छोड़ो, आमीन। हम लोग कभी भी एक दूसरे को हम न्याचित नहीं ठहर सकते हैं, हम लोग एक दूसरे के पाप याद रखते हैं। मान लीजिए मैं, चलो ये भाई मार्टिन को ले लेता हूं, मैंने उनके कुछ रुपए मार दिए, और उन्हें पता चलता है भाई रॉबिन्सन ने मेरे साथ बेईमानी करी, मैंने उन्हें 500 रुपए दिए थे जिसमें से वो 250 खा गए, और हिसाब मुझे 500 का पूरा दे दिया उन्होंने। और जब उन्हें ये पता चलता है वो 500 का मामला नहीं था, बल्कि इतने का था, तो ये क्या था? और फिर मेरे को रियलाइज होता है, मैं जाता हूँ भाई ये रहे आपके 250 रुपए, और मुझसे गलती हो गई। या मान लीजिए मैं भाई विनोद का मुर्गा पकड़ के खा गया, है ना, और मुझे रियलाइज होता है कि भाई विनोद मैं आपका मुर्गा पकड़ के खा गया, आई एम सॉरी। तो भाई विनोद क्या करेंगे? अरे ब्रदर
तो भाई विनोद मुझे फांसी नहीं चढ़ाएंगे, वो मुझे निश्चित पता है, मुझे माफ करेंगे। लेकिन एक दिन भाई विनोद को ये याद रहेगा मैं उनका मुर्गा मार के खा गया हूं। तो ये याद रखिएगा, भले ही वो जिक्र ना करें, वो ना बताएं किसी को, उनके हृदय में रहेगा कि ये व्यक्ति। लेकिन यीशु मसीह के मामले में ऐसा नहीं है। यदि वो आपके पाप जो आपने किए थे, जब वो एक बार फेंक देता है, उसे आपके पाप याद नहीं रहते। यही है निश्चित ठहरना, भूल जाना, उस बात को भूल जाना जो की गई है। मैं आपके खिलाफ कुछ पाप करूंगा, आपको याद रहेगा। हमारे पूर्व पास्टर को हमारे सारे पाप याद है या नहीं? न्यायचित कहां ठहरे? और ये तो ये है ना, उनके हमें पाप याद रहते हैं, तो ये न्यायचित होना कहां रहा? न्यायचित होने का मतलब ये है आमेन, कि हम उस चीज को ही भूल जाएं जो की गई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये तब भूली जाती है जब उसे बाकायदा मिटाया जाए। समझ रहे ना? इरेज कर देना, मिटा देना, डिलीट कर देना, आमेन। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं, हम उस पाप को याद रखते हैं, और हम याद रखेंगे मानव है, लेकिन परमेश्वर भूलने में सामर्थ्य है, आमेन। लेकिन कुछ पापों को वो याद रखेगा, जिसे वो भी नहीं भूलेगा, आमेन। हम यहां पर देखते हैं जलते हुए दीपक, लेकिन इसके बीच में एक और चीज है, टेढ़ी और हटीली जाति के बीच में। अब ये टेढ़ी और हटीली जाति क्या है, आमेन, इनके बीच में हम रह रहे हैं। आइए थोड़ा सा पहले तो हम इस दीपक के बारे में पढ़ते हैं। पौका भाई, आपको तो पता ही है कि हमारे पास एक ही जरिया है जहां से मैं मैसेज को लेता हूं, है, और मुझे वहीं से लेना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। है, देखिए, आइए चलते हैं। प्रॉफिट ने क्या कहा है? मुझे अच्छा लगता है ये कहना कि प्रॉफिट ने क्या कहा है, क्योंकि मैं जानता हूं प्रॉफिट कहता है यहोवा यूं। हाँ जी, देखिए, हाँ देखिए आप, जब यूहन्ना मुड़ा तो उसने सोने की 7 दीपटें देखी। आमेन। हम दीपकों के बारे में तो बात कर रहे हैं। दीपटें देखी, सचमुच में तो वो चिरागदानी थे, सचमुच में तो वो चिरागदान। आप जानते होंगे बहुत पहले, शायद नए नवेले बच्चों को नहीं पता होगा, ये जो आज की उम्र के बच्चे हैं, जो और ऊपर चले जाइए, बार बार भाई गुड्डू ऐसे कर रहे हैं, मैं समझ गया वो क्या कहना चाह रहे हैं। उस समय आपने देखा होगा कि पहले इतनी बड़ी बोतलें होती थी जिसमें कड़वा तेल लाया करते थे। उन जो बोतलें खराब हो जाती थी, जैसे बच्चों की वो आती नहीं, वुडवर्ड्स की बोतल आती थी कांच की, है, उसके ढक्कन के बीच में हम छेद किया करते थे, याद होगा। और सुतली हो गई या कोई एक अजीब सा इतना बड़ा कपड़ा हो गया पुराना, क्या करते थे, उसे गुड़ी मुड़ी किया, वो छेद बनाई, बत्ती बनाई, और उसमें मिट्टी का तेल या कोई तेल डाला और लगाकर उसे लगा दी, वो जलती थी आले पे। बड़ा कालिक भी करती थी वो, लेकिन वो जलती थी। ये डिबरी, शायद वो डिबरी होती थी, या हम उसे दीपक भी कहते थे। कई जगह में दीपक भी बनते थे, कुप्पियां, हाँ सही शब्द कुप्पियां है ये, है, कुप्पी जला दो हम रात में कहते थे, याद है भाई। और फिर क्या होता था, वो उसके आगे पीछे इतने बड़े बड़े फपोले टाइप के उठ जाते थे, है ना, जलते जलते कपड़े के, है ना। और फिर उसे वो साफ करते थे हम, उसके बाद फिर जलाते तो अच्छी तरह जलती थी। ये क्या था, मिट्टी के तेल से जलने वाली कुप्पियां हुआ करती थी। तो इसी टाइप के ये दीपक थे, कुप्पी कहूंगा मैं, चिरागदान, है ना, शुद्ध हिंदी में चिरागदान। तो वास्तव में वो 7 चिरागदान थे, वो हटा दिए हम लोगों ने यहाँ से फोटोज। वो चिरागदान थे जो तू देखता है, 7 कलेसियाएं हैं। वो चिरागदान रिप्रेजेंट कर रही थी कलेसियाओं को, क्योंकि चिरागदान के अंदर तेल भरा हुआ होता है, और उसके अंदर वो नालियों में वो जिसमें हम नारा भी बना लेते हैं, वो होती है डूबी हुई, और वो जलाते हैं हम, हैं। कलेसिया को प्रतिष्ठित करने के लिए मुश्किल दीपटें ही हो सकती हैं, हो सकती थी। वह दीपक या मोमबत्ती जलती तो है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही। मोमबत्ती तो जलती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही, आमेन। देखिए, और फिर बुझ जाती है, मरखप जाती है, उसका कुछ भी शेष बाकी नहीं रह जाता। परंतु चिरागदानों में बहुत अधिक समय तक बने रहने वाला विद्यमान गुण होता है, जो कि मोमबत्तियों में नहीं होता। चिरागदान में एक विशेष गुण है कि वो विद्यमान रहेगा, लेकिन मोमबत्ती विद्यमान नहीं रहती, पिघल जाती है, आमेन, नहीं होता। तो आप इसके विषय में जकरिया 4:1-6 में पढ़ते हैं। फिर जो स्वर्गदूत मुझसे बातें करता था, उसने मुझसे कहा, ऐसा जगाया जैसे कोई नींद से जगाया जाए, और उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है, चिरागदान है, जो संपूर्ण सोने की है, और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है, और उस पर उसके 7 दीपक है, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं, और दीपक के पास जलपाई के 2 वृक्ष हैं, एक कटोरे के दाहिनी ओर, दूसरा बाईं ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? तो जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता? मुझे ये बात बड़ी अजीब सी लगती है, क्या तू, मैंने एक मैसेज भी प्रचार किया इस पे,
एक तो ये है क्या तुम नहीं जानते, और एक है ये नहीं जानते। ये नहीं जानते का मतलब वाकई नहीं जानते हैं। एक ये क्या तुम नहीं जानते। दूत ये बात बोलता है क्या तू नहीं जानता। ये किससे क्या कहा उसने? जकरिया से कहा। उस चिरागदानों को, 7 कलीसिया कालों को जकरिया देख रहा था, तो दूत ने कहा क्या तू नहीं जानता। तो ये दूत है कौन? चिरागदानों के बारे में प्रचार करने वाला दूत कौन है? अभी भी तुम नहीं समझे तो मैं क्या करूं? क्योंकि याद रखिएगा, अगर आग पर किसी दूत को अधिकार है तो वो आग का दूत है। यदि किसी को पानियों पर अधिकार है, बाइबल बताती है कोई भी सेब का पेड़ अगला सेब का पेड़ ही लाएगा। आमीन। और यदि जो कलीसिया काल का दूत है वो एक कलीसिया काल के बारे में बताएगा। और चूंकि जकरिया एक यहूदी है, इसलिए वो चिरागदानों के बारे में नहीं बताएगा। क्या तू नहीं जानता? समझ गए अब आप लोग हैं? पूछा हे मेरे प्रभु ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया क्या तू नहीं जानता है? मैंने कहा हे मेरे प्रभु मैं नहीं जानता कि ये क्या है। तब उसने उत्तर देकर कहा जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से। किसके लिए? बाबेल का मतलब खुदा का द्वार होता है। आमीन, यही है ना। और खुदा का द्वार यीशु मसीह है। आमीन। किसके लिए यह आदेश है? जरुब्बाबेल के लिए है, ठीक है ना। जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो ताकत से या ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। क्या होगा? हमें तो 7 नालियां दिखाई दे रही हैं और कटोरा जिसमें तेल भरा जाता है दिखाई दे रहा है। हर नाली में कुप्पी की निकली हुई धाराएं हैं जिनमें वो जलाई जाती हैं। और तू ये नहीं जानता तो ना तो ये शक्ति से होगा ना ये सामर्थ से होगा, परंतु खुदा के आत्मा जो कि तेल है से होगा। आमीन। कैसे होगा? तेल से होगा, पवित्र आत्मा से होगा, खुदा की सामर्थ से होगा। क्या होगा? 7 कलीसिया काल के 7 दूत जल उठेंगे। ये मैं नहीं जानता, तू ही जानता है। क्या कहा था उसने? तू ही जानता है? मैं नहीं जानता। ठीक है ना। यहां पर शुद्ध सोने का एक चिरागदान है, ये उज्जवल रीति से जल रहा है। क्या मैंने? क्योंकि उसमें बहुत अधिक मात्रा में तेल है जो उन दोनों जलपाई के जैतून के वृक्षों से मिल रहा है जो उसके इधर और उधर हैं। आमीन। जैसे एक पेड़ ये लगाए, एक पेड़ ये लगाए और बीच में चिरागदान है। आमीन। और ये चिरागदान जैतून के तेल से तेल प्राप्त कर रहा है या जैतून के पेड़ से तेल प्राप्त कर रहा है। जैतून का एक पेड़ दाहिनी तरफ, एक पेड़ बाईं तरफ, बीच में जो है 7 कलीसिया काल है। आमीन। 7 दीवटे हैं जो संपूर्ण सोना यीशु मसीह को दर्शाता है। ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले, उसके पांव उत्तम पीतल के समान और वगैरह वगैरह है ना। समझ रहे ना आप? प्रेज़ द लॉर्ड। और ये दाहिनी तरफ वाला पेड़, बाईं तरफ वाला पेड़ नया नियम और पुराना नियम है, जिसके बीच में से 7 कलीसिया काल अपना उजाला देंगे। आमीन। परंतु यहां शुद्ध देखिए, जैतून के इधर उधर हैं ये 2 वृक्ष नया नियम और पुराना नियम को दर्शाते हैं, और तेल यकीनन पवित्र आत्मा को दर्शाता है, और केवल वही लोग को उजाला दे सकता है। वह दूत जो जकरिया से बोल रहा था, वह कह रहा था जो तू देखता है उसका अर्थ यह है कलीसिया अपने बल व शक्ति से कुछ नहीं पा सकती, लेकिन यहाँ आयम पुनरुत्थान, जब तुम अपने शक्ति और सामर्थ्य पा ही नहीं सकते। जी मैंने नहीं, उस दूत ने कहा था जो जकरिया से बात कर रहा है। आमीन। आमीन। जो तू देखता उसका अर्थ यही है कि कलीसिया अपने बल और शक्ति से कुछ नहीं पा सकती है, और उसे सारी सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त होगी। और मेरे लगता है मुझे कलीसिया को यही प्रचार करना चाहिए कि तुम पवित्र आत्मा पालो है, और पा लेने के बाद वो तुम्हें पवित्र आत्मा बना दे या जो बना दे, पहले पालो। आमीन। पहले ले लो 100 का नोट, उससे तुम क्या करोगे ये तुम जानो। आमीन। लेकिन होना चाहिए, मकसद ये है, कहना नहीं है मिल गया हम तो ऐसे हैं उसका टुकड़ा, ये कोई नहीं। उसका टुकड़ा तब जब वो हो। आमीन। यही है बस टोटल मैसेज। आमीन। अब आप इस चिरागदान पर गौर करें। आप ध्यान दें कि उसका एक बड़ा कटोरा जो ग्राही के ऊपर है, जो उस 7 भुजाओं नालियों के बीच स्थित है,
जो उसमें से निकलती हैं। यह कटोरा जैतून के तेल से भरा हुआ है जो उन 7 बत्तियों में से होकर बहता है जो उन 7 नालियों में लगी हुई है। यह ठीक वही एक तेल है जो जलता है और 7 नालियों के सिरे पर प्रकाशमान करता है। यह प्रकाश कभी बुझ नहीं सकता। याजक तो सदा उस कटोरे में तेल उंडेलता रहता है। यही तो मैं कर रहा हूं। आमीन आमीन। बेशक आमीन। याजक तो सदा हर संडे, हर मंडे, हर मीटिंग में क्या करता है, उस कटोरे में से कहां से तेल लेता है? जैतून के इस वृक्ष से, जैतून के इस वृक्ष से। आमीन। और अब हमारे पास मुझे लगता है पूरा तेल का बैरल है। आमीन। नबी ने यह देखा था। आमीन। उस बैरल से जेफरसन खाता है या नहीं खाता है, या ब्रैनम टैबरनेकल खाता है या ना खाता है, न्यूयॉर्क खाता है नहीं खाता है, लेकिन हम उस कटोरे में से लेकर के खा रहे हैं। आमीन। यही तो पिछली बार का संदेश था, जहां दे है वहां का होंगे। तो प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान सोच रहा था आज मुझे थोड़ा सा गुस्सा करे, मुझे थोड़ा सा बाहर करे, मैं थोड़ी सी कोड़े लाऊं, थोड़ा सा ये। लेकिन शैतान, ये खुदा के बेटे हैं, कब क्या प्रचार करना चाहिए, जो विचलित ना हो। हम किस लिए सृजे गए भाई? उन भले कामों को करने के लिए जो खुदा ने हमारे लिए पहले से ठहराए। और जिस काम को करने के लिए मैं ठहराया गया वो ना हो, असंभव होगा, जगत की उत्पत्ति से पहले है। आमीन। ये प्रकाश कभी बुझ नहीं सकता। याजक तो बस उसमें कटोरे में तेल उड़ेलता रहता है। चिराग दान को विशेष तरीके से जलाया जाता था। चिराग दान को, कलेसिया को, दीपकों को, यही तो तुम जलते हुए दीपक हो ना, टेढ़े। अब इन टेढ़े और हटीलों के बीच में, इन अंधकार के बीच में, इन गरम गरम हवाओं के बीच में विशेष तरीके से ही जलाया जाता है। देखा होगा आपने, जब आंधी आ रही होती है और आपको जलाना पड़ता था। भाई बल्ब तो आज आ गए सबके घरों में, पहले तो वो कुप्पियां ही थी। को भाई, वो कुप्पी थी, लैंप थे। कोई थोड़े अमीर होते तो उनके लालटेन भी होती थी। आमीन। लेकिन उसे जलाने के लिए उस हवाओं में से हमें विशेष रीति हाथों से छुपाते थे। हम उस तीली जलाई और ये कर ली, है ना, इसमें क्या हवा ऐसे हम उस आग को बचाते थे। उस आग को किसी तरीके से वहां तक पहुंचा दे, क्योंकि फिर वो जलने के बाद, क्योंकि उसके अंदर मिट्टी का तेल है, फिर हम उसके ऊपर एक शीशा लगा देते थे, कवरिंग कर देते थे, और फिर आंधी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। लालटेन में, लालटेन को तो हिला सकती थी लेकिन बत्ती जलती रहेगी, है ना। वे ऊपर से भी कवर हो जाती थी, है ना। लालटेन नहीं देखी होगी बच्चों ने, हाँ, लेकिन होती थी। है मैन, अरे कभी टाइम मिला तो मैं लालटेन ले आऊंगा और मैं दिखाऊंगा, ये होती थी। ठीक है, जो अभी के बच्चे हैं उन्हें नहीं पता, लेकिन जो पुराने हैं 30 के इधर निकल गए वहां तक तो होगा। ठीक है, देखिए, ओह क्या बात है। विशेष तरीके से जलाया जाता था। पहले याजक पवित्र वेदी से अग्नि को लेता था। कहां से आनी चाहिए भैया आग? कहां से आनी चाहिए? वेदी से। अब वेदी पे ही आग ना आए तो आएगी कहां से? जीवनों में आग कहां से आएगी जब वेदी पे ही ना आए? अरे चलो मैं माचिस ले लेता हूँ, माचिस खाली है, क्या कर लोगे? हमारी एक तरीका होता था कि भरी हुई माचिस को हिला के देखा जाता है। कैसे? ऐसे देते थे, माचिस भाई पहले हिलाया तो माचिस क्या है, बेदारी में आ गई, खच 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 खच। समझ रहे हैं? यही तो होते थे। माचिस है और उसमें तो कोई आवाज नहीं आई, अब खाली है। यदि माचिस में से आवाज नहीं आ रही है, कोई प्रेजिंग नहीं है, कोई हालेलुया नहीं है, कोई आमीन का होना, ताली बजाना नहीं है, माचिस खाली है। आमीन। तो पहले मुझे ये सुनाई देना चाहिए माचिस खच 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 कर रही है, अब मुझे यकीन हो गया इसमें तीलियां हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उसमें तीलियां हैं, ये मेंबर्स हैं। उसके ऊपरी हिस्से पर फास्फोरस लगा होता है, पता है आपको? रेड फास्फोरस कहते हैं, रेड कलर का फास्फोरस होता है। और फास्फोरस जब आता है फास्फोरस के संपर्क में तो इस साइड लगा होता है? प्रेज द लॉर्ड। समझ? इधर का पवित्र आत्मा इधर के पवित्र आत्मा से रगड़ खाता है तो क्या होगा? उत्तर आएगा। है प्रश्न अगर तीली के पास है तो उत्तर उसके साइड पर होना चाहिए, और उत्तर ये है आग है। प्रेज द लॉर्ड। और आग क्या है? पवित्र आत्मा। आमीन। जब तक वचन और आत्मा नहीं मिलते हैं कोई आग नहीं है। तो अगर वेदी पे ही आग नहीं है, याजक लाएगा कहां से?
है। और आग कहां है भाई? आग कहां है? वेदी पे आग आती कहां से थी? आसमान से। आमीन। सब कुछ तैयार होता था, उसके बाद याजक प्रार्थना करता था, स्वर्ग से आग खुदा गिराता था वेदी पे, और फिर उस आग को बुझने नहीं दिया जाएगा, ऐसा आप निर्गमन में पढ़ लें। याजक उसकी सफाई सुथराई करता रहता था, और लकड़ी और चर्बी और जिनसे वो जलाने के साधन थे, आग जलती रहती थी। है, ये वही आग थी जो स्वर्ग से आई थी। वेदी की आग को बुझने नहीं दिया जाना चाहिए था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वेदी की आग कहां है और वेदी कहां है? कलीसिया आज वेदी है। आमीन, कलीसिया आज वेदी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आग कहां है भाई रॉबिन्सन? हाँ, विलियम मेरियन ब्रैनम कलीसिया का एक भाग था, अर्थात विलियम ब्रैनम भी कलीसिया का हिस्सा होने के कारण कलीसिया था। है, तो मेरे भाई बहनों, आग कहां से आनी चाहिए वेदी पर? आमीन। हमारी वेदी सातवीं है, जो एलिया की वेदी है। और एलिया ने पहले क्या किया था, नमूने में देखिए। पहले उन्होंने पत्रों को इकट्ठा किया, वेदी की मरम्मत की। आमीन। उसने 7 कलीसिया काल के पत्रों को इकट्ठा करके एक संदेश बनाया। आमीन। और उसने कहा तेरे वचन के अनुसार हो। आमीन। उसमें पानी डाला और पानी डाला, और पानी वचन होता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और पानी डाला। उसने कितनी बार पानी डाला? पहले उसने मनुष्य सी के समान, उसके बाद मनुष्य के समान, उसके बाद बैल के समान, उसके बाद उकाव के समान 4 बार पानी डाला, और परमेश्वर की अग्नि जो 5वीं स्थिति है जमीन पर आ गई, आग जल गई। प्रेज़ गॉड। आमीन। ओ, यह है वेदी की आग। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई रॉबिन्सन, तो आप ये साथ कहना चाहते हो कि विलियम ब्रैनम ने एक संदेश को संगठित करके एक वेदी को बनाया। आमीन। इसलिए उस वेदी का नाम, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। भाई ब्रैनम के चर्च का नाम कुछ और भी हो सकता है, ब्रैनम टैबरनेकल क्यों? दूत ने कहा था इसका नाम यही रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रैनम टैबरनेकल क्यों? समझ रहे हैं? तो परमेश्वर के दूत ने एक वेदी बनाई। भाई आग मुझे दिखाओ, वो रही आग, वेदी पे आग, वेदी पे आग। वेदी अब कोई पत्थरों की नहीं बनी है, तुम जीते पत्थरों की नहीं बनाए जाते हो। अब वेदी वास्तविक है। आज मैं कहूं तो वेदी एक मनुष्य है। आमीन। और वेदी पर आग है। आमीन। 1950 में परमेश्वर ने उस आग को प्रमाणित किया, और ये आग द्वारा प्रमाणित मैसेज है। आमीन। हमारे पास एक आग है, एक मसाल है जो, भाई रॉबिन्सन पढ़ के बताओ, आओ उत्पत्ति 15 निकालो। तो मैं सब कुछ यहीं से दिखाऊंगा मैं। हाँ, उत्पत्ति 15। और आग कहां पे होनी चाहिए? प्रकाशित वाक्य 10:7 में क्या है? एक संदेश है। आग कहां होनी चाहिए भाइयों? 17 में होनी चाहिए आग। तो 17वां पद पढ़ो। और ऐसा हुआ जब सूर्य अस्त हो गया। नहीं बेटे, 15 का 17 पढ़ो। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक ठीक। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, हाँ। जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। अंगीठी, बस अंगीठी नरक था। नबी ने बताया अंगीठी नरक था। और हर आदमी, क्योंकि सूरज डूब चुका था और यीशु मसीह सूरज है। आमीन। सूरज डूब गया, सूरज अंधकार में चला गया। अंधकार लौदीकिया कलीसिया काल था, और जो वहां दिखाई दे रहा है कहां? गोलगोथा पहाड़ी पर है। और उसने अपने प्राण त्याग दिए, और जैसे ही पढ़ाया चट्टाने तड़क गई, घोर अंधकार छा गया, सूरज ने अपना मुंह छुपा लिया, सूरज डूब गया। आमीन। और ऐसे में एक आत्मा वहां से निकला, एक उजियाला वहां से निकला। आमीन। और चिल्लाता हुआ स्वर्ग पर पहुंचा, पवित्र पवित्र पवित्र, लहू लेकर अपना, है, क्योंकि जमीन पर उसने कहा पूरा हुआ। और लहू लेकर के पिता परमेश्वर के पास गया। आमीन। एक जलती हुई मशाल, आमीन, एक जलता हुआ दीपक, उन टुकड़ों के बीच में से एक, 4-5 नहीं, एक, न्यूयॉर्क से नहीं, एक चलता हुआ उजियाला। 10 प्रकार का उजियाला नहीं, मेरी ये प्रेरणा, मेरी वो प्रेरणा, बट कोई प्रेरणा नहीं। एक संदेश, एक उजियाला उस अंधकार में से निकल रहा है। आमीन। ये मलाकी 4, क्योंकि 17वें पद में है वो।
10 सात का संदेश का उजियाला बीच में से निकल रहा है, अंधकार के बीच में, इस टेढ़े युग के बीच में, इस टेढ़ी जाति के बीच में तुम इस संदेश के साथ चलता हुआ उजियाला हो। ये एक संदेश जा रहा है उस अंधकार के बीच में से, जलती हुई मशाल जा रही, मशाल वही फ्लेमिंग टॉर्च है, एक जलता हुआ उजियाला, 10-15 नहीं, हर संदेश नहीं, ढेर सारी लाइटें नहीं, एक उजियाला, एक संदेश, केवल एक ही मसाल के द्वारा बढ़ रहा है। और ये मसाल 7वीं मसाल है। ये संदेश 10 सात का दूत का संदेश है, और ये संदेश अंधकार में से आगे बढ़ रहा है। आमीन। उजियाले की जरूरत कहां होती है? अंधकार में। तो टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में अगर तुम दीपक हो तो तुम अंधकार में हो, और अब कोई और उजियाला नहीं, केवल एक उजियाला आगे बढ़ेगा। आमीन। और वो बढ़ रहा है, ठीक है ना। प्रेज द लॉर्ड। पहले चिरागदान की लौ से देखिए, अग्नि पहले, जो कि पहले परमेश्वर की अग्नि से जलाई जाती थी। देखिए याद रखिएगा, चिरागदान को विशेष तरीके से जलाया जाता। पहले याजक पवित्र अग्नि से वेदी को लेता था, जो कि पहले परमेश्वर की अग्नि से जलाई जाती थी। वो वेदी कैसे जलती थी? परमेश्वर की अग्नि से जलाई जाती थी। आरंभ में ही वो खुदा ने भेजी हुई अग्नि होती थी। अब 10,000 साल तक भी खुदा अग्नि नहीं भेजेगा, यही अग्नि में और ईंधन डाला जाएगा और प्रज्वलित की जाएगी। खुदा आप कुछ नहीं चुनने वाला, उसने यही वेदी को चुना है। खुदा ने इसे चुना, इसी में और अग्नि, इसी में और ईंधन, इसी में और संदेश, इसी में और फायर, यही जलती रहेगी। और इसके द्वारा मैं इससे अग्नि उठाऊंगा, मैं इससे अग्नि उठाऊंगा, अगले वाले को दूंगा। यही मैसेज, यही मैसेज, यही मैसेज, कोई और मैसेज नहीं। सेवन थंडर कहता था, ब्राइट परमेश्वर का वचन यही बोलता है, कोई और नहीं, यही मैसेज। और फिर ऊपर से आग से जो अग्नि आई थी, कौन सी अग्नि आई थी? पेंतिकुस्त के दिन, जिससे सारे दीपक जल उठे। और अब हमें क्या करना है? उसी संदेश में और ईंधन, और ईंधन, और यही संदेश 7 कलीसिया काल तक जलेगा। आमीन। और उसके बाद प्रभु क्या करने वाला है इस अग्नि पर? फिर ये अग्नि बाहर आती है, पेंतिकुस्त के दिन नीचे उतर के आती है, इन्हीं से और अग्नि बढ़ती है, कलीसिया काल के दूत भरते हैं। देखें, पहले चिरागदान की लौ से वह दूसरे चिरागदान को जलाता था। कैसे? पहले कौन? पौलुस से ही इरेनियस को जलाया जाएगा। आमीन। 7 मोमबत्तियां बुझी हुई यहां रखी हैं आपके सामने। मैं कहूं कि ये 7 चिरागदान है। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कहीं से एक जलती हुई मोमबत्ती को लाना होगा, और वो मोमबत्ती की लौ मुझे लानी पड़ेगी, और मुझे पहली मोमबत्ती को जलाना होगा। तो बुझी हुई मोमबत्ती से जली हुई मोमबत्ती कानों में कुछ कहती है, और बुझी हुई मोमबत्ती जल जाती है। आमीन। फिर बुझी हुई मोमबत्ती, जो जली हुई मोमबत्ती अगली बुझी हुई मोमबत्ती को जलाती है। यही तरीका है किसी को भी जलाने का, किसी भी बेदारी को लाने का। कोई और आग नहीं आनी चाहिए, और कोई प्रेरणा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आग आग होती है। आग का कोई भी विश्लेषण नहीं कर सकता ये हरी आग है, ये फलानी आग है। आग का मतलब आग है, और उसका एक ही काम है, जलाना। यदि वो आग जला नहीं रही है तो फिर वो आग भी नहीं है। आमीन। याद रखिएगा, उसका काम है जलाना। लेकिन आग को कभी नहीं जलाती। शद्रक मेशक अबेदनगो इसीलिए तो नहीं जले थे, हैं? आग तो भूसे को जलाती है, और उसके बाद जो उन्हें डाल रहे थे इतनी तेज आंच थी कि वो जल मरे। लेकिन इनका तो मोजा भी ना जला। आमीन। हाँ, विलियम ब्रैनम ने दुनिया भर में आग लगा दी, खुद ना जला। आमीन। चलिए आइए आगे चलते हैं। तीसरा चिरागदान अपनी अग्नि को दूसरे चिरागदान से लेता था, जैसा कि चौथा अपनी अग्नि को तीसरे से लेता था। ऐसा तब तक होता रहा जब तक कि 7 चिरागदान उज्ज्वलित नहीं हो गए। बाबा रविंद्र भाई पढ़ के बताते हो ये नहीं, आप इससे तेल प्राप्त करें भाई बहनों। मैं तो आपके युग का तेल प्रचार करता हूं। आमीन। ये एक ही है। आप या तो नदी के इस पार रह गए इसी सामर्थ्य में, या नदी के उस पार चले गए। ये तो निर्णय आपका है। क्या सुन रहे हैं? सारी बहनें एक ही मैसेज सुन रही हैं, सारे भाई। आमीन। यही मैसेज, यही पानी जिसे नूह प्रचार कर रहा है, यही जहाज का संदेश कुछ जानवरों को बचा लेगा, कुछ पक्षियों को बचा लेगा। आमीन। कुछ रेंगने वालों की और कुछ अनाज को बचाएगा, लेकिन बहुत सारे को नाश भी कर देगा।
यही संदेश दुनिया को मारने आया है। आपको मारने कोई नहीं आया है, आप दुनिया खत्म करने आए हो। जो कोई हजाइल से बचेगा उसे यहू मारेगा, और जो कोई यहू की तलवार से बचेगा उसे एलीशा अर्थात एलिया का आत्मा खत्म करेगा। एलिया का आत्मा बचाने नहीं आया है भाई बहनों, एलिया का आत्मा तो खत्म करने आया है। हेमन भाई, आप कह रहे हो खत्म करने, बिल्कुल। आप दो पैनल में हो, एक तो आपके अंदर काला कुत्ता है और एक आपके अंदर सफेद कुत्ता है, नबी बताता है ना। लेकिन कौन सा कुत्ता अधिक, जिसको आप ज्यादा खिला रहे हैं वो ज्यादा ताकतवर है। काले कुत्ते को ज्यादा खिला रहे हैं और मोटा हो जाएगा आप में, आपके मुंह से गालियां निकलेंगी, आप दुष्चरित्र को प्रमाण करेंगे, लेकिन जिस प्रकार के कुत्ते को आप खाना खिलाएंगे वो मोटा हो जाएगा आपके अंदर। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार का बीज आपके अंदर है, दो प्रकार का बीज डाल देंगे आप तो यही होगा। इसलिए बाइबल कहती है अलग, आमेन, अंधियारे और उजियाले का कोई तालमेल। अपने जीवन से आप अंधियारे को अलग कर दीजिए, उजियाला अपने आप काम करेगा। ये बत्तियों को सुधारने का टाइम है? मैंने पिछले संडे एक बार से बताया था ना, कुमारियां बत्तियां सुधार लो, आमेन। जैसा कि चौथा अग्नि तीसरे से लेता था ऐसा तब तक हो गया, आमेन। वेदी से पवित्र अग्नि का एक चिरागदान से दूसरे चिरागदान तक जाना 7 कलीसियाई कालों में पवित्र आत्मा की एक सुंदर प्रतिछाया है। 7 कलीसिया कालों में पवित्र आत्मा की एक सुंदर प्रतिछाया है। पेंतिकुस्त पर वह मूल रूप से उंडेला जाना जो कि सीधे यीशु के पास से, जो कि करुणा के सिंहासन पर था, हुआ था। कलीसिया को 7 युगों में सामर्थ प्रदान कर रहा था। सिद्ध रूप से यह दिखा रहा है कि यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। वह अपने मूल स्वभाव में और तौर तरीकों में ना बदलने वाला खुदा है, अपने मूल स्वभाव में ना। तो उसने अगर पहले कलीसिया काल को उसी अग्नि से अभिषिक्त किया था, तो उसने दूसरे कलीसिया काल को उसी अग्नि से अभिषिक्त किया था, आमीन। पहले कलीसिया काल के पास के दूत के पास एक संदेश था और उसने वो संदेश अपने लोगों में प्रचार किया। वो उस कलीसिया काल का उजियाला था और उस युग का तेल था। तो अगला कलीसिया काल इसी तेल से ही जलेगा, तीसरा वाला इसी से जलेगा, लूथर वाला इसी से, पेंतिकुस्त वाला इसी से, तो मलाकी 4 वाला भी इसी अग्नि से। क्योंकि ये अग्नि पेंतिकुस्त वाली है जो बस क्या की जा रही है, और यही है प्रकाशन पर प्रकाशन, प्रकाशन पर प्रकाशन, वही अग्नि को दोबारा जलाते रहना, आमीन। बेदारी आप कहीं से ला ही नहीं सकते, वो तो एक ही बार आई थी, वो तो है, बस उससे धतकाओ। है कुछ अग्नि कभी कभी लकड़ी में भुजने वाली, हम लोग क्या करते हैं, हवा देते हैं, उसे प्रज्वलित करते हैं। वही तो किया जा रहा है कि बेदारी को बाहर लाओ, आमीन, प्रेजिंग को बाहर लाओ, आमीन। देखें यूहन्ना 15 में कहा मैं दाखलता और तुम डालियां हूं, है ये वही मुख्य दाखलता है। देख लीजिए, अब देखें, ठीक इसी प्रकार से ही कलीसिया भी है। मूल दाखलता को काटा जा चुका है। मूल दाखलता कौन है? चलो अब तुम बताओ। नहीं भाई, मूल दाखलता यीशु मसीह है। मैं दाखलता, तुम डालियां हूं, इसीलिए तो मैंने यहां पढ़ा था, मैं दाखलता हूं, अभी पढ़ा। मूल दाखलता को पेंतिकुस्त के दिन, ओ सॉरी, कैलवरी पर, मैं भी गलत हो जाता हूं कभी, कैलवरी पर काटा गया। मूल दाखलता को काटा जा चुका और उसमें कलमे लगाई जा चुकी हैं, मैथोडिस्ट कलमे, बैप्टिस्ट कलमे, भाई इतना तो आप सब जानते ही हैं, कलमे लगाई जा चुकी हैं भैया। यदि दाखलता से कभी कोई अपनी डाली निकलती है, मूल दाखलता से, कैसे, क्या हुआ था, जो कुछ गाजाम ने खाया चल दिया भाई, मूल दाखला चल दी। जो कुछ अरबे ने खाया है, योएल 2 में 24, जो हासिल ने खाया है, तो इन वर्षों की उपज को अरबे नाम टिड्डी, हासिल नाम टिड्डी, अरबे और ये लेख नाम, गाजेम नाम टिड्डी ने खाया, इनकी हानि मैं भरूंगा। लेकिन जब इसकी मूल डाली फिर आएगी, आमीन, फिर वही कलीसिया निकल कर आएगी, तो वो क्या करेगी? मूल डाली निकलती है तो वह उस दाखलता के बिल्कुल ठीक जैसी होगी। यह बिल्कुल ठीक वैसी डाली होगी जैसी पेंतिकुस्त पर उगी थी। क्या ये डाली वैसी है? पतरस को कहीं देखा बुराई करते हुए किसी घर में? यह थी मूल डाली, और अगर कर रही है तो साटी गई डाली है। तुम उनके फलों से, इससे बेहतर उदाहरण कहां आएगा? हम ये कहने की जरूरत नहीं है, डाली बता देगी तुम कौन हो,
उसमें उगने वाले फल बता देंगे। आप तो दे देखते हैं। ये यार माँ हम जाए, अरे इस डाली पर तो संतरे का पेड़ है यार, नींबू कैसे? नींबू कह रहा आप तो दे देखते हैं, इसका टुकड़ा उसका टुकड़ा। अबे हुआ क्या रे, हम ये देखते हैं, तू हुआ क्या रे आए हैं? पीछे वाली डाली चकोतरा लिए बैठी है। अबे तू तो चकोतरा है, दे देखते हैं, इसका टुकड़ा उसका टुकड़ा। हम टुकड़ों में विश्वास नहीं करते, हम कंप्लीट मैसेज में विश्वास करते हैं। हम मैसेज के टुकड़े नहीं किया करते हैं, इसका टुकड़ा उसका टुकड़ा ना। कैन किसका टुकड़ा था फिर? अब वही का तो था। याकूब किसका टुकड़ा था? फिर एसाफ किसका टुकड़ा था? यहूदा किसका टुकड़ा था? अभी पढ़ता हूं मैं, थोड़ी देर में यहूदा पे आऊंगा। किसका टुकड़ा था आप देख लेना। नहीं होता उसका टुकड़ा तो पवित्र आत्मा नहीं आता, उसको बता रहा हूं मैं। उसका तो नाम काटा गया था, लगभग था, लगभग सरपेंट लगभग था ना, बता तो रहा हूं। जब लगभग का काम आ जाए, लगभग बिलीवर है तो जान लीजिए सरपेंट सीट है। लगभग नहीं होंगे आप, ये लगभग 100 है, लगभग 100 थोड़ी होंगे। या तो आप 100 हैं या आप 100 नहीं है, आप 99 भी हैं और 99.99 वाला लफड़ा भी है, 1% छूटे हुए हैं। आप 100 का नोट नहीं है, हैं? मैं पुनरुत्थान जीवन तब होता हूं जब मैं यीशु मसीह होता हूं, क्योंकि उसने कहा था हम जीवन और पुनरुत्थान है, नहीं कहा था मैं, आई एम। पढ़ो। I am before the create of the moon. I am। बस तो इसको छोड़ किसी के लिए I am नहीं लगेगा। I am bread, है ना? We are bread, ऐसा नहीं है ना? मार सत्य जीवन, हम हैं नहीं, मैं हूं। और बस यही करुणा कहते हैं, प्रभु आप ही हैं, इस मार्ग से हमें आने दीजिए। हैं? यदि कोई अपने प्राण को बचाना चाहे वो देगा, और अपने प्राण को उसको सौंप देगा, बचा लिया जाएगा। हैं? गुनाह ये है कि आप परमेश्वर के स्थान पे खड़ा हो रहे हैं। हाँ ये अच्छा है, आपने ठीक से नहीं पढ़ा, वो हमारे स्थान पे खड़ा हुआ। वो हमारा स्थान कौन सा था? थूकने वाला, कोड़े खाने वाला, सूली पे चढ़ने वाला स्थान, क्योंकि जो प्राण पाप करेगा वो मार दिया जाएगा। आप मरने वाले स्थान पे खड़े थे, तो वो आपके स्थान पे खड़ा हुआ, आप नहीं बन गया। वो अभी भी यीशु है। मैं इसे स्थान से हटा के यहां रख देता हूं, ये फ्रिज बन गया, ऐसा है क्या? ये क्या है? चंदा लेने वाला थैला, और इसे उठा के मैं सारोन के आगे रखूं, ये क्या हो गया? अबे जगह बदल रही है इसकी। स्थान बदल रहा है, चीज नहीं। यीशु मसीह आपके स्थान पर आ जाए तो भी यीशु मसीह है, और आप अगर यीशु मसीह के स्थान पे गए, आप ही हैं वो। स्थान चेंज हुआ है, आप नहीं। आप भाई विशाल थे यहाँ, और आप भाई विशाल होंगे स्वर्ग में। आप यीशु मसीह नहीं होंगे, मैं डंक की चोट पे कह रहा हूँ, और ना कभी हो सकेंगे ना होंगे। यीशु मसीह होगा, और आप भाई विशाल होंगे, आप भाई मार्टिन होंगे वहां, भाई विनोद होंगे वहां, और आप पवित्र किए हुए लोग होंगे, क्योंकि आपके स्थान पे वो खड़ा हुआ था और आप उसकी जगह पे खड़े, तो उसकी जगह बड़ी स्वच्छ है, तो वहां खड़े होने के लिए आपको स्वच्छ किया गया, और आपकी पाप वाली जगह पे पाप उस पर लादा गया, इसलिए वो वहां पर बंधुआई को बांध के ले गया। समझ गए आप? आपके सारे पापों को उठा के, क्योंकि वो पापों का गठरी तो था जहां आप थे, आमीन, और जहां वो था वो स्वच्छ जगह थी, तो उन्होंने स्वच्छ जगह आपको खड़ा करवा दिया है, और आपकी जगह वो आ गया और सारी बंधुआई को बांध गया, और मनुष्यों को पिछले साल दान दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दान कहाँ होते? जहां वो है वहीं दान होते। स्थान पे आना, यही तो है। आपकी स्थान कहाँ था? मसीह में आपका स्थान है, तो मसीह की जो जगह थी वहीं पर तो दान होंगे। मसीह जब जाता था वरदान वहीं से तो निकलते थे, मुझ में से सामर्थ्य निकली, यही तो था। तो जब आप वहां होंगे तो वहां तो सामर्थ्य ऑटोमेटिकली काम करेगी, समझ रहे ना? क्योंकि वो उसका स्थान है और वहां पर सामर्थ्य रहेगी, इसलिए आप में से सामर्थ्य निकलेगी, क्योंकि आपको दान में दी गई है सामर्थ्य। आमीन। उसे दान में सामर्थ्य नहीं दी गई है, वो तो सामर्थ्य का दाता या सामर्थ्य का स्रोत ही है,
वो तो खुद पावर हाउस है, उसे कौन बिजली देगा? आमीन। आ रही है बात समझ में? प्रेज द लॉर्ड। चलिए भाई बहनों आगे चलते हैं। हाँ देखें, यदि दाखलता में से कोई अपनी डाली निकलती है तो वह दाखलता बिल्कुल वैसी ही होगी। आमीन। यह बिल्कुल ठीक वैसी ही डाली होगी जैसी पेंतिकुस्त के दिन थी। वह अन्य भाषाओं में बोलेगी, भविष्यवाणी करेगी, उसके अंदर मरे हुए में जिला उठाने के लिए यीशु मसीह की सामर्थ और चिन्ह होंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। देखें आप, नामदारी कलीसिया जो कि मनुष्य के चलाए चलती है, परमेश्वर से उत्पन्न हो ही नहीं सकती। सच है। आमीन। क्योंकि यह कोई मनुष्य नहीं है, वरन यह तो पवित्र आत्मा है जो जीवन देता है, और उन्हें जीवन देने के लिए कुछ है ही नहीं, तेल है ही नहीं। क्योंकि दो वेदी, एक तो बाल की और एक यहोवा की। यहोवा की वेदी को संचालित करने के लिए, एक वेदी को कमांड करने के लिए, वेदी के पत्रों को सही रूप से लाने के लिए एक व्यक्ति के पास खुदा की ओर से प्रकाशन है, वो एलिया है। लेकिन बाल के सिदकिय्याह के पास कुछ भी नहीं है। आमीन। उसके पास 400 अभिषिक्त हो सकते हैं, उसके पास शोर शराबा हो सकता है, उसके बाद में चीख पुकार हो सकती है, वो चीख पुकार यहोवा की वेदी पर ही होनी है तो कामयाब होगी। यदि किसी और वेदी पर हो गई तो कुछ नहीं से ज्यादा कुछ नहीं फायदा होगा। आमीन। देखिए, वहां पर वह खड़ा है जो मनुष्य के शरीर का है। जिस प्रकार में हीरा अंगूठी में जड़ने के बाद चमक उठता है, उसी प्रकार एक कलीसिया के मध्य महिमा से भरा खड़ा है। आमीन आमीन। कलीसिया के मध्य में महिमा से भरा खड़ा है। यह प्रभु का दिन है। किसका दिन है भाई? शैतान का नहीं, ये प्रभु का दिन है? क्योंकि यूहन्ना उसे याजक के रूप में नहीं वरन न्यायाधीश के रूप में देखता है जो आने वाला है। वह सुनहला पटुका जो याजक को अपनी कमर में बांधे हुए होना चाहिए, जबकि वह परम पवित्र स्थान में परमेश्वर की सेवा करता है, उसकी कमर पर बंधा हुआ नहीं है। अब ये पटुका जो 7 कलीसिया काल में उसके बंधा हुआ था, तब वो याजक था। आप याजक का मतलब बिचवाई करने वाला, आपकी बिचवाई कर रहा था, लेकिन अब वो आपकी बिचवाई नहीं कर रहा है। आमीन। वह कहां खड़ा है? महिमा में खड़ा हुआ है, कलीसिया के बीच में आ गया। हमें देखें, उसकी कमर में बंधा हुआ नहीं है, परंतु अब यह है जो कि उसके कंधे पर चारों ओर लिपटा हुआ है। अब उसके कंधे पर आ गया वो पटुका, क्योंकि अब याजक नहीं वरन न्यायाधीश है। हमें यूहन्ना 5:22 को पूरा करता है, और पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब अधिकार पुत्र को सौंप दिया गया है। उसकी सेवा पूरी हो चुकी है, याजक वाला कार्यभार समाप्त हो चुका, भविष्यवाणी वाले दिन खत्म हो गए हैं। वह न्यायाधीश वाले कपड़े पहने हुए खड़ा है। भविष्यवाणी वाले दिन पूरे हो गए हैं। अब तो भविष्यवाणियों के पूरा होने का समय आया है। अब भविष्यवाणियां नहीं होंगी, अब बीज नहीं बोए जाएंगे। 5 प्रकार की दवाई बीज बो रही, कोई ना बीज बो रही है, वो तो अब कटने के समय के लिए है। आमीन। क्या आप तैयार हैं? देखिए आमीन, हालेलुया। परंतु कलीसिया इफिसु के अनुसार भले कामों के लिए सृजी गई है। आमीन। प्रेज गॉड। देखें, मजा आ रहा है? इसके बाद भी संदेश समझ में ना आए तो भाई साहब, हमसे बड़ा अभागा कौन? देखें, हाँ देखें, इसके बाद हमने अध्ययन किया था कि दोनों दाखलताएं जब तक साथ साथ बढ़ती रहती तब तक कालों का अंत नहीं हो जाता। कब तक ये बढ़ेंगी? जब तक कालों का अंत नहीं हो जाता। तो कहां से आप इन्हें हटा लोगे भैया? ये दोनों दाखलताएं में एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, नहीं है ना, उनको तो छोड़ दो। ये तो खेत में नहीं है, खेत संसार है। बीज खुदा का वचन है और बीज वहां गए ही नहीं है। आमीन। क्योंकि वो बीज उगा ही नहीं सकती, वो पथरीली भूमि है, झारखंड में कुछ भी होता ही नहीं है। उसे तो जानवरों को बचाने से मतलब है। आमीन। तू जानवरों को बचा, लेकिन परमेश्वर ने किसी बैल से प्रतिज्ञा नहीं की थी, अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी संतानों की, और संतान एक खेत में है, राज्य की संतान है। यही बोला था ना, राज्य की संतान और दुष्ट की संतान। और जो दुष्ट की संतान बोला गया है, ये भी एंटी क्राइस्ट हुआ, और एंटी क्राइस्ट मसीहत से है, बाहर से नहीं। तो ये आप अपने आप से जोड़िए, वो सीन पे ही ना है। बाकी के वो क्या कर रहा है छोड़ दो, वो है ही नहीं दुनिया में, खुदा गिनती में नहीं है वो। आमीन। ध्यान दें, इसके बाद हमने अध्ययन किया दोनों दाखला तब तक साथ साथ बढ़ती रहती जब तक कालों का अंत नहीं हो जाता। उन्हें क्या पता काल किया और ना काल किया, है। और जब दोनों ही परिपक्व नहीं हो जाती हैं, दोनों ही परिपक्व होंगी। एक डिनोमिनेशन के आधार पर परिपक्व हो जाएगी और एक दुल्हन के आधार पर, जिसमें ना कलंक ना जुर्री ना ऐसी वस्तु हो, परिपक्व हो जाएगी।
उनकी कटनी नहीं कर दी जाती। कटनी पे पता चलेगा कौन क्या है। झूठी दाखलता सच्ची दाखलता पर प्रबल होने नहीं पाएगी और ना ही वह उसका सर्वनाश कर पाएगी। जब झूठी दाखलता सच्ची कलेसिया का सर्वनाश नहीं कर पाएगी तो विश्व हिंदू परिषद कैसे कर पाएगी? बाकी की कैसे कर पाएगी? जब ये झूठी वाली पोप निर्मित कलेसिया नहीं कर पाएगी। मेरे साथ हैं आप? देखिए, मैं 10 लॉट पढ़ रहा हूं और मैं यकीन करता हूं पौलुस ने आपके खून को बहाने की बात नहीं की थी। अभी पढ़िए, यदि मेरा खून बहाना पड़ जाए, ये कहा था उसने, तो मुझे प्रसन्नता होगी, तो मुझे ऐसे ही लेना चाहिए। परंतु इसके बाद यह बात भी है, आमेन, सर्वनाश कर सके, परंतु इसके बाद यह भी बात है, बहुत नोटिस कीजिए, परंतु इसके बाद, वो कर तो नहीं पाएगी आपका सर्वनाश, परंतु इसके बाद यह भी बात है कि ना तो सच्ची कलेसिया और झूठी कलेसिया को यीशु मसीह के साथ उद्धार पाने में सफलता दिला पाएगी और ना ही दुल्हन को, आमेन, वो कलेसिया नरक भिजवा पाएगी। क्या बात है? सारे अधोलोक के शैतान आपको नरक नहीं भेज पाएंगे, इससे बड़ा अनुग्रह क्या है? जब शैतान आपको नरक नहीं भिजवा सकता तो शराब कैसे भिजवा सकती है? व्यभिचार कैसे भिजवा सकता है? आमेन, नहीं भिजवा सकता। क्यों? क्योंकि ये आत्माएं आपके पास होंगी ही नहीं। आमेन, आप बिलीवर हैं और पियक्कड़ हैं, ये कैसे हो सकता है? क्या आप मोर भी हो और आप एक फक्ता भी हो? एक काला पीला विश्वासी कहां होता है? एक दूध और पानी कहां होता है? तेल और पानी का क्या मेल जोल? एक व्यभिचारी खुदा का बच्चा कैसे हो सकता है? आमेन, मेरे साथ हैं? या तो वो है गलत या वो है सही। बिल्कुल, आमेन। जब दाऊद ने ऐसा, अरे भाई दाऊद ने भी तो किया था, अब दाऊद ने किया था, दाऊद ने कितना रिपेंट भी तो किया, उसके बाद भुगता भी तो, राज चला गया उसका, सब चला गया, मिट्टी में मिला दिया खुदा ने, और ये तक कहा खुदा ने, और केवल उसने व्यभिचारी नहीं किया था, एक काम और गलत किया था, मुझे हत्या के पाप से हत्या की थी उसने, इतनी उर्रिया की, उसकी बीवी सुंदर थी, उसे पाने के लिए। किसी की बीवी सुंदर देखो और फिर उस आदमी की हत्या करने के बारे में सोचो, ये सोच लेना तुम, है ना? ऐसा नहीं हो सकता, है ना? हर चीज खुदा आपको नहीं देने वाला, सुंदर बीवी भी दे दे, सुंदर स्वर्ग भी दे दे, सब कुछ दे दे, है? बनस्पत इसके कि आप ऐश्वर्य राय होकर नरक चली जाएं, आप नीग्रो होकर स्वर्ग जाओ। मेरा मानना है ये। नीग्रो होते हैं अफ्रीकी। मैं 6 फीट का लंबा चौड़ा एक बॉडी बिल्डर, यहाँ मेरे टैटू हो, लेकर के नरक जाऊं? मैं 2 बड़े बड़े दांत हो करके और आधा गंजा हो करके स्वर्ग जाना चाहूंगा। आमीन। मुझे इस बात से मतलब नहीं कि मैं एक ऐसी पत्नी को जिसे देखने के लिए 4 बार लोग पीछे मुड़े, मैं ऐसी को साथ लेके चलना चाहूंगा जिसे एक भी आगे से ना देख पा ना पीछे से हटा, क्या लिए घूम रहा है मैम? हमारा मेन मकसद है परमेश्वर के राज्य में शामिल होना। भाई बहनों, परमेश्वर के बच्चे हैं मैम, हम क्वालिटी पर विश्वास करते हैं, है मैम, और सुंदरता शैतान की ओर से है। परमेश्वर की सुंदरता परमेश्वर की कलीसिया का चरित्र होती है। भाई बहनों, सुंदरता का मतलब आपकी बॉडी नहीं होती है, आपका शरीर नहीं होता। हर स्त्री एक सी होती है, याद रखें। ये तो आपके देखने का नजरिया है भाई। जब 40 के पार निकल जाओगे आप खुद ही समझ जाओगे, और उसके बाद भी आप पगले हो तो यार धिक्कार है तुम्हारे पे, तो तुम मैथड नहीं हो, हटाओ, कलेश हो तुम। समझ में आ रही है? और तुम्हें 2-4 ही चीजें नहीं होती है देखने लायक, बहुत कुछ होता है। आमीन। समझ रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ? वो माँ भी होती है, हम वैसे ही उससे चिपकते हैं। कभी फीलिंग आती है मम्मी से चिपकते समय ऐसी है? मैं तो बहुत चिपटता था, गोद में उठाए घूमता था मम्मी को। अब 15-15 साल का होके तो उन्हीं के साथ सोता भी था, मुझे नींद नहीं आती थी कहीं और, जब तक वो मेरे कान में उंगली ना करे। हाँ, ये नानू की आदत है, उसकी जिक्र नहीं पड़ती थी, तब वो सोती थी। बच्चों की अपनी अपनी तरीके होते हैं भाई बहनों, आप समझे, आप नजरिया बदल के देखें अपना। हेमन, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी, ये मेरी बात नहीं है, बाइबल की है। अबे जो तुमसे हुआ हुआ मट्टी डालो यार, तो मैं तो ये था, मैं तो बता हो गए यार, है? लेकिन वेदी की आग किस लिए है? जलाने के लिए, तुम्हारे अंदर उस आत्माओं को जलाने के लिए, है? तुम्हारे अंदर दारू की, सिगरेट की, और ये कुछ, ये बहुत बड़े बड़े पाप नहीं है जो तुम नहीं छोड़ सकते हो, है? बड़ा पाप ये है खुदा की आज्ञा का पालन ना करना।
ये पाप है जब तुम बाहर अय्याशी कर रहे हो और यहाँ होली खेलने रहे, ये पाप है और गंदा पाप है ये। तुम्हारी ड्यूटी से छुट्टी हो गई, तुम सो रहे हो और तुम यहाँ नहीं हो, ये पाप है मेरी निगाह में तो है। बिल्कुल है। हाँ समझ पा रहे? तुम्हें भाई बहनों, बाइबल क्या कहती है? जहां दे है वहां उकाओ। तुम उकाओ थे, तुम आना चाहिए था, तुम आसमान में उड़ते, नींद से ऊपर आना चाहिए था, तुम्हें हर चीज से ऊपर आना चाहिए था यार। यही नींद क्यों आती है, वहां क्यों नहीं आती? जब हम पिक्चरों में होते हैं, जब हम मुझे मजा तब आए, गर्लफ्रेंड यहाँ बैठी हो और हम अगर आ भी रही होगी तो जग जाएंगे। हाँ? आने का नाम, पानी डालूंगा नींद ना आए इसके साथ, जब तक है 2 घंटे तक मरे पड़े उस चुड़ैल के साथ, लेकिन खुदा के साथ जगना मुमकिन नहीं। अभी कह दूंगा फास्टिंग प्रेयर है, 10 के लेटर यहाँ जाएंगे। अरे भाई आप तो जानते ही, अरे मैं सब जानता हूँ। हाँ, तब आ जाऊंगा, क्योंकि नींद, क्या तुम मेरे साथ 2 घड़ी ना जाग सके? तुम्हारी अभी भी उपवास वाली प्रार्थना है। क्योंकि एक बात याद रखो भाई बहनों, एक गाना है ऑल थिंग्स आर, मैं खुदा के इस गाने पे यकीनन इतना यकीन करता हूँ, इतना यकीन करता हूँ, इतना यकीन करता हूँ कि जहां तक मेरी सांसें हैं मैं इस बात पे यकीन, खुदा कुछ भी कर सकता है। मैं इतना यकीन करता हूँ, क्योंकि ये अगर इसमें ऑल थिंग्स आर पॉसिबल नहीं लगा होता तो मैं डाउट करता, क्योंकि खुदा के नबी ने अपने लिए थीम सॉन्ग बनाया और हमारे नबी ने इसे दर्शन में देखा कि लोग वहां गा रहे हैं इस गाने को। यदि खुदा सब कुछ कर सकता है, रास्ता निकाल सकता है, तो सब कुछ कर सकता है। फिर आमीन आमीन। मैं डरपोक बिलीवर नहीं हूं, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। मैं डरता किस लिए हूँ? पौलुस क्या, मुझे डर लगता है, अभी मैं पढ़ा था फिर, कि मेरी भागदौड़ व्यर्थ ना ठहरे तुम्हारे कारण, मेरे विश्वास के कारण नहीं। भाई नबी के पास सिद्ध संदेश था, नबी कभी विफल नहीं हुआ, उन्हें लॉकेट हिला के साबित कर दिया था कि उसके पास इतना विश्वास है, वो कर सकता है। आमीन। खुदा उसे बोलने नहीं दे रहा था, वरना जो व्यक्ति एक मछली को जीवन दिखा के बता रहा है कि थोड़ी देर में एक जीवित हो जाएगी, वो कब्रों को खाली नहीं कर सकता क्या? है, थोड़ी देर में तुम एक चमत्कार देखोगे, एक छोटी मछली, उन्हें साबित, ये क्या था? ये प्रमाण था पवित्र आत्मा के द्वारा उस प्रॉमिस लैंड का। तुम्हें क्या करना है? छोटी सी मछली, तो मैं समझ सकता हूं कि ये छोटी सी मछली इस बात का प्रमाण था, तुम्हारा विश्वास राई के दाने बराबर। तो सोचो, वो वेल मछली को जिंदा नहीं कर सकता था क्या? ऊपर जाने का रास्ता नीचे से शुरू होता है ना? तो भाई बहनों, बहुत बड़ी ताकत, और उस व्यक्ति ने इसको वेरीफाई किया था, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। सब कुछ तुम्हारी उपवास सहित प्रार्थनाएं वो करवा देंगी। चाहते क्यों नहीं गलेसिया? है, हर बार बता बता के परेशान हो जाता हूं, तुम जरा सी बात में हो जाते हो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको मेरा संदेश ही चोट पहुंचा देता है। अरे यार, मैं तो बढ़िया बढ़िया रसगुल्ले क्यों नहीं लाए भाई? मीठी मीठी बातें हैं। लड़की को कब अच्छा लगता है ना, जो गर्लफ्रेंड हो, अरे तुम तो ये चॉकलेट लगती हो कि फलाना, तो उसे बड़े कान, और जब उसे कहो तू तो कांटा है, बददिमाग औरत, बाल बढ़ा ले, ब्रेकअप, वजह चली। समझ रहे? चलो छोड़ो इन बातों को, आगे बढ़े। दाखला तक कहां पहुंच पाऊंगा ना ये। हाँ जी, देखें हमने एक अत्यंत आश्चर्यजनक सच्चाई यह सीखी थी, पवित्र आत्मा नए जन्म ना पाए हुए झूठी दाखलता के मसीहों पर भी उतर सकता है। क्या बात है, तुम्हारा चिल्लाना साबित नहीं करता क्यों, क्या हो? अत्यंत आश्चर्यजनक सच्चाई है ये, अत्यंत आश्चर्यजनक, कि पवित्र आत्मा एक पियक्कड़ पे आ सकता है, धूप एक कैक्टस पे आ सकती है और गेहूं के दाने पर भी आ सकती है, बारिश का पानी एक कटीली झाड़ी पर भी गिर सकता है और चावल पर भी गिर सकता है। आमीन। ये एक आश्चर्यजनक सच्चाई है। यदि आपकी प्रार्थना से एक व्यक्ति चंगा हो गया तो आप खुदा की ओर से हो, ये प्रमाणित नहीं करता। बहुत सारे घूम रहे हैं पंजाब के अंदर, जे प्रॉफिट बॉय अपोस्टल लाइन लगी पड़ी है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आ सकता है खुदा का आत्मा और उतरेगा, उतर सकता है और उतरेगा भविष्य के लिए। आमीन। और विभिन्न चिन्ह और अद्भुत काम उसके द्वारा उसके मध्य प्रकट किए जाएंगे, जैसा यहूदा के पास भी पवित्र आत्मा वाली एक निश्चित सेवकाई थी, जो पिछली बार मैंने आपको बताई थी। यहूदा के पास में शैतान के द्वारा दी गई सेवकाई नहीं थी। क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? फिर भी तुम में शैतान है, ये बोला था नहीं यीशु मसीह ने। और जब ये वो गया यहूदा, तो जो थैली वो जिस काम को ये हर कोई नहीं ले सकता यार, साफ बात, ये काम भी पवित्र आत्मा की ओर से निश्चित।
ये आदमी उठाएगा इसको। जिन भाइयों के कन्वेंशन में नाम लिए थे वो चुने हुए भाई हैं, इसलिए नाम लिए गए थे। जब मैं यहाँ पर चुन सकता हूँ कन्वेंशन के लिए, स्वर्ग में खुदा नहीं चुनेगा? किसको क्या करना है फिर? आमीन। निश्चित सेवकाई थी, यद्यपि उसने स्वयं अपने को शैतान की ओर से प्रकट किया था तो भी उसकी सेवकाई खुदा की ओर से थी। आपकी ओर से दी गई सेवकाई आपको दे सकता है खुदा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बस यही अंतर है भाई बहनों, बाकी कुछ नहीं। लेकिन इससे बचना कैसे, ये भी मैं आगे चलता हूं। जंगली दाने तो गेहूं से या बोए गए दूसरे किसी भी पौधे से कहीं अधिक जबरदस्त फलते फूलते हैं। जंगली दानों की भीड़ बहुत होती है, जंगली दाने बहुत तेजी से फलते फूलते हैं, टेलीविजन पे छा जाते हैं, हैं? ये जंगली दाने। कभी आपने मसीह, आपने यहां देखा कभी ये सब होते हुए? मैं हाथ रखूं और कोई तिल मिला गया, है ना? लोगों की ये पहले से ये जंगली दाने हैं, ये जंगली दाने। पीले कपड़े पहन लिए, यहाँ रस्सी लपेट, रस्सी का है ना, वहां चाबी लटकी होती है दिखाने के लिए कि खुदा ने स्वर्ग की राज की चाबी पतरस को दी थी और पतरस जाते जाते इस कलंकित को दे गया है। यहाँ इनने लटका ली और लटका करके इसको छुआ। ये दुष्ट आत्माएं हैं जो लड़कियां बीच में करके, ये दुष्ट आत्मा है। टैप करो और जिस पादरी के पास ये जाता है मेरे से संपर्क कर ले, तू भी शैतान है अगर तू ऐसा कहता है। घुमाओ उधर जरा, दिखाओ, यहाँ लड़कियां कुछ नहीं करती हैं ऐसे, हैं? ये ओरिजिनल चर्च है। मुझे तो लगता है ये शैतान की चाल है, किसी दूसरे धर्म संप्रदाय के लोग हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए ये कर रहे हैं, क्योंकि एक मसीह ये करेगा ही नहीं, चर्च में ऐसा होता ही नहीं है। That's the Lord। जंगली दाने वाली कलेसिया प्रथम कलेसिया से बड़ी तेजी से विकसित हुई हैं, परंतु गेहूं के दाने रूपी कलेसिया भी फलती फूलती रही। प्रथम कलेसिया काल के अंत तक निकोलियों के काम स्थानीय झूठी कलेसिया वाली कलेसियाओं में इस प्रकार पनप चुके हैं कि उन्होंने अपनी निज इकाई के अतिरिक्त अपना प्रभाव और आगे भी फैलाने का प्रयास किया है। इसका प्रभाव सच्ची कलेसिया पर भी पड़ा, क्योंकि पॉलीकार्प जैसे सम्मानित लोग भी स्वयं अपने को उप उपाधि के संदर्भ में बिशप कहलाना पसंद करने लगे। आमीन। उसी काल में ही सच्ची कलेसिया ने अपना पहला सा प्रेम खो दिया था। यह प्रेम उस प्रेम का प्रतीक था जो दूल्हे और दुल्हन के बीच उनके विवाह के और वैवाहिक जीवन के आरंभिक वर्षों में होता है। वह प्रेम पूरी तरह से ठंडा पड़ गया और परमेश्वर का परित्याग कर दिया गया। आमीन। और मेरा विषय यह था, एक बार मैंने सोचा इस संदेश प्रचार करूंगा, जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। देख लीजिए आप क्या हो रहा है, जब तक परमेश्वर का परित्याग, परमेश्वर वचन है। और दूसरा तिलुस्कियों 2:3-10 पढ़िए जल्दी से, मैं 5 मिनट और लूंगा। दूसरा थिस्सलुकियों, और जब हम तुम्हारे यहाँ थे, बेटा दूसरा थिस्सलुकियों, 1 मिनट, 1 मिनट में लिखता हूँ। 2 अध्याय का 3रा पद है, नहीं, दूसरे अध्याय का 3रा पद। किसी की धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो। बस रोक दो, किसी रीति से किसी के धोखे में मत आ जाना भाइयों। अरे भैया दरवाजा बंद हो रहा है, बहुत सुनने में आ रहा है आपको आजकल। ये कोई नहीं, जब तक वह दिन नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग, और धर्म का त्याग अभी पढ़ा मैंने आपको, और वैवाहिक जीवन के आरंभिक वर्षों में होता है। प्रेम पूरी तरह ठंडा पड़ गया था, परमेश्वर का परित्याग कर दिया गया था। आमीन। परमेश्वर का जब परित्याग हो गया तो वचन का परित्याग हो गया। परमेश्वर वचन है और उसका पूरी तरह किस दिन परित्याग होगा। आमीन। मेरे पास फोन नहीं है, नहीं मैं पढ़ के बताता। आमीन। मैंने आप लोग को मैसेज भेजा है, पोप फ्रांसिस ने बाइबिल का परित्याग करवा दिया गया है, अक्टूबर महीने में मैंने डाला है, आप पढ़ लीजिए। ये हुआ धर्म का त्याग। ये बाइबल कैथलिक के लिए खत्म है, और उसी के साथ उसकी डिनोमिनेशनल शाखाएं बेटियों के लिए भी खत्म है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो यहाँ बैठे हो। थोड़े दिनों में से रिजेक्ट कर देंगे। उन्होंने कह दिया इस पुरानी बाइबल के साथ हम नए समाज के साथ संबंध नहीं बना सकते, अब वे नहीं ला रहे हैं अपनी तरीके की। आमीन। खुदा माफ करे, ये था धर्म का परित्याग। पोप फ्रांसिस तुम्हें तो आना ही था, लेकिन एक बात ध्यान रखो, एक बात की खुशखबरी, जब तक एक रोकने वाला है वे रोके रहेगा। रोकने वाला है पवित्र आत्मा। जब तक वह दूर ना हो जाए, कौन दूर ना हो, जब तक कलीसिया दूर ना, रैप्चर में ना चली जाए, तब तक कुछ भी नहीं होगा। आप योजना बनाओगे, आप बाइबल को रिजेक्ट कर दोगे, नहीं आ भी जाएगी, सब हो जाएगा, लेकिन जैसे ही तुम इसे लागू करोगे उस समय कलीसिया गई। हाँ मैन, बस भाई इसको रख दीजिए, मैं पढ़ूंगा नहीं से पूरा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।
और कुछ नियम पढ़ देता हूँ। लाइए भाई निकालिए, कुछ नियम पढ़ रहा हूँ, जरा अपने कानों में थोड़ा सा वो लगा लीजिए। कुछ नियम पढ़ रहा हूँ जो नए कानून के तहत आया है, लीजिए सुनिए। हाँ जी, शैतान बढ़िया करके उसमें लाया है। दक्षिण अफ्रीका में व्यभिचार करने की अनुमति सार्वजनिक रूप से प्रदान कर दी गई है। यदि कोई ऐसा बैठा है तो वो दक्षिण अफ्रीका चला जाए, बड़ा अच्छा है उसके लिए ये। हाँ, यदि इस टाइप का कोई है। आप किसी स्त्री या पुरुष को व्यभिचार के कारण दूसरे को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं होगा। यदि पत्नी से हो गया तो पति तलाक नहीं दे पाएगा, या पति से हो गया तो पत्नी नहीं दे पाएगी। इन्हें शायद इसे स्वीकार करना ही है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पुष्टि की है दुनिया के सभी देशों के लिए महान शक्तियों के साथ अच्छे संबंध करने के लिए इन देशों को समलैंगिक विवाह, महिला महिला से और पुरुष पुरुष से विवाह करना स्वीकार्य हो गया। ठीक है, जर्मनी ने अभी अभी उस कानून पर हस्ताक्षर कर यह घोषणा कर दी है अब एमन भाई बहन शादी ना करें या नाचार नहीं है, वे कर सकते हैं, सगे भाई बहन एमन। एवं बेटी पिता से एवं मां अपने बेटे से शादी करने को स्वतंत्र है जर्मनी के आधार पर। मियामी शहर को अब ऐसा शहर घोषित किया गया है जहां सार्वजनिक तरीके से आप सेक्स की वस्तुएं खरीद करके सड़क पर ही कर सकते हैं। सदोम अमोरा, जब तक तू 7 फीट जमीन में ना जाए, सुन बरेली से भविष्यवाणी, तब तक खुदा तुझे ठहरने दे तो वो खुदा भी नहीं। कनाडा पशुओं के साथ, जानवरों के साथ यौन संबंध बनाने की अनुमति दे चुका है। स्पेन में हाई स्कूल विद्यालय की लड़कियों को अश्लील फिल्में देखने की अनुमति प्रदान की गई है। मार्क लूकर ने घोषणा की है 10 साल की उम्र की कोई भी लड़की यौन सुख से वंचित नहीं रहनी चाहिए। आमीन। आगे नहीं पढ़ूंगा। अब आप बताइए मुझे, हम कहां पहुंच गए? क्या हम इन कलेसियाओं का, ये सब ईसाई कंट्रियां हैं? ये रही आपकी दोगली, वो बीज जो डाली गई थी, वो दोगली प्रजाति, वो कैन के वंश, सर्प का वंश धरती पर है। कोई अपनी मां के बारे में ऐसे कैसे सोच सकता है? मैं और भाई राहुल गाड़ी से आ रहे थे, आमीन, और यहाँ एक विशेष धर्म के लोग एक विशेष आयोजन करते हैं जहां भाई बहन संबंध बनाते हैं। और कहीं वेदी पे ही उल्टी ना हो जाए यार। किन्होंने लोगों ऐसे धर्म और ऐसी योग्यता और ऐसी चीजों पर हम धिक्कार मारते हैं। परमेश्वर अत्यंत पवित्र है, इन गंदी चीजों को यहां से बाहर करो। आमीन। कैसे कोई अपनी बहन के साथ ऐसा करेगा? कैसे कोई अपनी मां और बाप के साथ ऐसा करेगा? छी। आमीन। कठोर है मेरे भाई बहनों, लेकिन ये पचाना जरूरी है और ये बताना जरूरी है। इन सब चीजों से अपने रास्तों को काटो। तुम ऐसी ढटीली और बेशर्म पीढ़ी के बीच चलते हुए दीपक हो, दिखाओ अपने आप को। आमीन। सिर्फ घिनौनी चीज है। हे परमेश्वर, यदि तू परमेश्वर तो हमारे बच्चों की सेवा ग्रहण कर, इन्हें बचा, एक भी ना जाने पाए। हमारे पास थोड़े से बच्चे हैं प्रभु, जैसे भाई बहन चिल्ला उठाता सिगरेट पीने पर बाइबली के, मेरा एक ही बेटा है प्रभु, इस गंदगी से बचा। हमारे बच्चे सिगरेट शराब और इन चीजों से दूर रहे प्रभु, अनुग्रह दे। आमीन। कहां पहुंच गई हमारी पीढ़ी, कहां है हम? आमीन। इसीलिए आप जलते हुए दीपक हो भाई बहनों। और किस लिए? ओ वो जैतून के 2 पेड़। आमीन। अगर मैं आपको कहूं वो जैतून के 2 पेड़ जो दाएं बाएं लगे, पौलुस मिनिस्ट्री और मलाकी मिनिस्ट्री, ये तो क्या रहे हैं? जो कुछ पौलुस ने कहा मैंने वही प्रचार किया, हमारे वाले ने कहा है। एक यहां से ला रहा है, एक यहां से ला रहा है। 7 कलेसिया काल के बीच में ये 2 जैतून के पेड़ हैं और ये पवित्र आत्मा द्वारा घोषित है। आमीन। एक पुराने नियम से आया है। मैं फरीसियों का फरीसी, इब्रानियों उसी ने लिखा है भाई, मेरे ख्याल से आप मेरे साथ हैं। और एक नए नियम की कलेसिया से आया है। ये रहा तेल आपका। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्य बरेली कलेसिया कि पवित्र आत्मा ने हमें संदेश दिया है। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। और याद रखिएगा, मैं अंत तक लड़ने में विश्वास करता हूं भाई बहनों। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद हो कि आज हम उन जानवरों में से एक होते भाई, है ना। मैं माई बाटिन को उन हालातों में देख चुका हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, और मैं एक बदले हुए जीवन को आज बैठे हुए देख रहा हूं। यदि भाई बहन ये संदेश, अगर ये आग ना आती
तो मैं बता रहा हूं, हम में से किसी के बच्चे नहीं बचते, हम में से कोई बहन नहीं होती। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सोचिए, जब ऐसा समाज के अंदर है तो ये हमारी मासूम बच्चियों का क्या होगा भाई? है, हम इस समाज में कैसे जी पाएंगे? समझ रहे हैं? एक नए युग का निर्माण करने के लिए परमेश्वर ने एक कलीसिया बनाई थी। मैं दाखला था, तुम डालियों में क्या निकल रहा है? जैसे उनके देवता वैसे ही वो खुद, है ना? हाँ, हमारा प्रभु औरतों के साथ नहीं नाचता था, ना उसके कपड़े लेके भाग जाता था। हाँ, उसने तो हमारे नंगे तन को ढका है भैया। हैं? कपड़े मुझसे ले ले और अपने नंगे तो हम खुद हुए थे भाई बहनों, प्रभु ने हमारे कपड़े ना उतारे, है ना? उनने तो अपने कपड़े उतरवा लिए यार हमारी तरह। अरे क्या करोगे इन दुष्टों के बीच में? बिना कपड़ों के टंगा था प्रभु, ताकि तुम कपड़े पहन लो। इसी बेशर्मी हमारे खुदा को वो चिथड़ा लटके हुए देखते ना, अब यहाँ एक अंगोछा लटके रखा है, ये लोग लाश के चक्कर में बचा हुआ है। कैथोलिक ने चिपका दिया कि वो उसके ऐसे ना, ये भी नहीं था। भाई बताते हैं, अरे कपड़े तो उन्होंने बेशर्मों ने बांट लिए, नोच लिया उसमें से सब कुछ। एक खून, हड्डियां दिखने लगी थी रीढ़ की हड्डी की, और तब भी तुम नहीं बच पाए, तब भी तुम उसी व्यभिचार में, उसी पाप में लगे रहे। ओ लानत है तुम्हारे जीवनों पर, धिक्कार है ऐसे जीवनों पर। तुमने मसीह के खून को दुष्टता से रौंदा है, प्रभु तुम्हें छोड़ेगा नहीं, बता रहा हूं। इसलिए कलीसिया के साथ रहो, जो कलीसिया निर्णय लेती है वही सत्य है। आमीन। अब सोचो कैसे वो अरे खुदा नंगा टंगा हुआ है, दुनिया मिटा देता, अपनी पे आ जाता, तो तुमने ऐसी बेशर्मी की है। आमीन। वो तुम्हारी जगह खड़ा था, ये थी तुम्हारी जगह यार, नंगे होकर लटकना वो तुम्हारी जगह है, वो तुम थे ही वही यार। क्या ऐसे भले हमने अच्छे काम करे थे कि हम ना लटकते हैं? उसके बावजूद ही एक पुकार बुलाता है, आ जाओ मेरे साथ थोड़ी सी संगति कर लो यार, आ जाओ मेरे साथ में, तुम लोग बैठ लो थोड़ी देर, आओ संगति कर लें, थोड़ी दया दिखा लें। ना ना नौकरी ना, ये ना वो, नहीं होगा हमसे। मैंने उसे बहुत मौके दिए लेकिन नहीं पाती, वो नहीं चाहता तुम नाश हो जाओ, लेकिन तुम हो नहीं। वो दुष्ट जो साथ में चल रहा है, वो एक बेफालतू बड़ा प्रलोभन देता है, तुम्हारा सगा है, उसके पीछे बर्बाद। तुम्हारे एक एक रुपए का हिसाब तुमसे खुदा ले लेगा। मैंने पैसा इसलिए दिया था, है? कहाँ हो, आ जाओ फलाने होटल में, अच्छा इसलिए दिया था हमने पैसा खुदा ने, है? ये खुदा की सेवकाई के लिए भी तो यूज हो सकता था भाई। ये क्या दे देगी? चुड़ैल खा पी के चाट पी के चली जाएगी, क्या दे देगी? फिर तुम्ही को टांगेगी। अरे वो तुम्हारे लिए टंग गया, उसके लिए कुछ कर देते, तो जो तुमने बोया आज फसल बन गई होती। आमीन। लेकिन मुझे खुदा का वचन अभी भी कानों में गूंज रहा है कि ना तो हम उन्हें अगर नहीं ला पाएंगे तो ले जा वो भी हमें नहीं पाएंगे। सुहाओ उसकी निंदा अपने सर पर लादे हुए छावनी से बाहर निकल चले, क्योंकि यहां तो भाई साहब आग बरसने वाली है। तुम नहीं सुधरे, इधर की बुराई उधर, उधर की बुराई इससे करते रहे, जीवन की शपथ तुम एक एक सांस के लिए न तरसे तो बात रही, तुम तरसोगे। और अभी खुदा ने बहुतायत से तुम्हें दी है, तुम उसे रिजेक्ट कर रहे हो। अभी द्वार खुला है, खटखटा के आ सकते हो, बेदी तैयार है, तुम आ सकते हो। प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे गुनाहगारी प्राण पर दया कर, ये कह सकते हो, तुम नहीं कह रहे हो, यही पाप है। आमीन। देखिए ये नाश होने वालों के धोखे के साथ होगा। आमीन। 10वां पद पढ़िए इसी का। आमीन। 2 का 3 पढ़ा था, अब 10वां पद पढ़िए, दूसरा थिस्सलुनीकियों। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे अधर्म के धोखे के साथ होगा। आज ही पढ़े पढ़े पढ़े। क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते वे सब दंड। आमीन। इसलिए क्योंकि तुमने सत्य की प्रतीति, विलियम मेरियन ब्रैनम सत्य था इस युग का, तुमने उसकी प्रतीति नहीं करी, इसलिए परमेश्वर ने भी तुम्हें दुष्ट आत्माओं के बस में छोड़ा। इसलिए तुम्हारी जमीनें बिक रही है, क्योंकि तुम्हारे अगुए पेट भरने वाले अगुए हैं, ऐसे अगुए नहीं है जो बिक जाए। आमीन। सबसे बड़ा श्राप तो तुम्हारे ये मेथोडिस्ट के पादरी है, डीएसपी साहब, मैं वहीं से आया हूं, मुझे क्या पढ़ाओगे तुम लोग? आमीन। सब जमीनें बेचना, ये बेचना, सब दूसरे धर्मों में जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि तुम इसे संभालने लायक हो ही नहीं। लेकिन चिंता मत करो, तुमने यहां पर इसे बेचा, परमेश्वर ने तुम्हारा भाग स्वर से काट दिया। वहां की, अरे तुम जब यहां की बेच सकते हो,
तो वहां का क्या हाल करोगे देखते ही? वहां तो सोने की ईंटें और जेब। इसलिए एक भी झूठ का करने वाला, व्यभिचारी और टोने टोट के करने वाला। सही बात है। अगर आप एक मसीही और टोने टोट के घर पे बुला के इन तांत्रिकों को और इन नहीं बोलूंगा, वीडियो है, बुलाते हो कि तावीजों से तुम्हारा कुछ हो जाएगा, तुम्हारा सर्वनाश तुम्हारे सामने खड़ा है, इसे भुगतो। तुम्हारे बच्चों पर आ जाएगी, बता रहा हूं। खुदा कभी बर्दाश्त नहीं करता। खुदा खुदा है, मजाक नहीं। आमीन। कोई प्रेत आत्मा शास्त्र तुम्हारे हाथ में नहीं होना चाहिए। प्रेतों से संगति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टोना टोटका प्रेतों से संगति है। क्योंकि दुष्ट आत्मा की मेज और खुदा की मेज से नहीं खा सकते हैं। उसके बाद जब तुम ये सब करोगे, तुम्हें पवित्र लोग दुष्ट लगेंगे। तुम उनसे कहोगे अपने गिरबानों में झांको। आमीन। अब हम पे कौन से मुकदमे चल रहे हैं बे? बता, हमने कौन से क्या बेच दिया? कौन सी जमीन बेची थी भाई मिशन की जो हम पे मुकदमे चल रहे हैं? हम जाके कोई भी कहे। आमीन। जहां पहुंचानी थी बात पहुंच गई। हाँ, हमें झांकने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अब हमारी प्रार्थना हमने तुम्हें आजाद कराया है। हाँ, नहीं अभी तक चल रहा हो मुकदमा, और ज्यादा दूर नहीं है। अगर परमेश्वर का वचन के साथ तुमने ड्रामा करा, हम बेल मिलना इस युग में तो छोड़ो, अगले आने वाले 7 युग में भी नहीं है। ये खुदा है, मजाक नहीं। बस अच्छे खासे पत्नी बच्चे सब चल रहे थे, अब भुगतो उसे तुम। है हे प्रभु, ये हम पे गिर पड़, कुछ नहीं गिरेगा, फिर भुगतो उसे। वे खरा उपदेश ना सह सकेंगे। हमें कलीसिया के साथ ही आगे बढ़ना है भाई बहनों। हमें सत्य के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर ने भटका देने वाली सामर्थ वहां भेज दी है। आमीन। वे सर्वनाश करेंगे, वे आपके खिलाफ आएंगे, आपकी मीटिंगों को रोकेंगे। जो कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन खुदा का कलाम कभी नहीं हारता। ये कलीसिया पराजित नहीं होगी। आमीन। ओह, चलो इसकी बारी खत्म, इसकी शुरू, और इसी के साथ कोड भी खत्म। आमीन। पढ़ दे रहा हूं मैं आपके लिए कि आखिर में होता क्या, कलीसिया क्या करने वाली है। आप जबकि प्रतिज्ञा की हुई भूमि, अरे हालेलुया, क्या बात है भैया। इसलिए जैसा पेंतीकुस्त के समय कलीसिया थी, आज कलीसिया का वही स्तर होना चाहिए। जैसी पेंतीकुस्त के दिन कलीसिया थी, इस कलीसिया ने अपने आप को कहा था मैं जीवन पुनरुत्थान हूं, तो ये कहेगी वो नमूना थी। हाँ, यही नमूना है, इसके अलावा कोई और नमूना ही नहीं। अरे वो तो 65 तक था। अबे नमूना वो था 2000 साल वाला, 65 तक था। नमूना वो था, ये नहीं था। 65 वाला भी नमूना नहीं था, वो था नमूना। आमीन। इस आदमी ने क्या कहा, ये ध्यान दें। जो 65 तक था, इसने क्या कहा। और जबकि संदेश था इफिसियों कलीसिया कालों की पुस्तक अध्याय 3 से लिया था ये कोड। अब जो ले रहा हूं, बोला गया वचनी मूल बीज है। आमीन। 1962 का। अब जबकि प्रतिज्ञा की हुई भूमि दृष्टिमान होने लगी, नमी होने के कारण वो सामने देख रहा है प्रतिज्ञा की जमीन। आमीन आमीन। देखिए क्या बोल रहा है। अब जबकि ये नमूना थी, ये उसने उसमें बोला, और चूंकि ये कलीसिया काल नमूना लास्ट कलीसिया काल है, तो इसे प्रतिज्ञा की जमीन दिखाई दे रही है। वो तो 65 तक था, अबे 65 वाले को ही दिखाई दे रही है। अब जबकि प्रतिज्ञा की हुई भूमि दृष्टिमान होने लगी है, तो हमें यहोशू और कालेब की तरह खड़े हो जाना चाहिए। ये हमारे लिए आज्ञा है। आमीन आमीन। यह प्रदान किए जाने का समय समीप आता जा रहा है। यहोशू का इब्रानी में अर्थ होता है मुक्तिदाता, और कलीसिया को आगे ले जाने के लिए अंत समय में प्रतिज्ञा किए हुए मार्ग का प्रतीक है। कलीसिया को आगे ले जाने वाले, आमीन, प्रतिज्ञा के समय, अंत समय में प्रतिज्ञा किए हुए मार्ग का प्रतीक है। ये कौन? यहोशू। मुक्तिदाता नाम का मतलब होता है ये। आमीन। और विलियम ब्रनम साहब ने पैराडॉक्स मैसेज में कहा था, खुदा ने मुझे, आमीन, यहोशू की सेवकाई, जैसे ये लोग कहते हैं ये भाई कोलमैन नहीं थे, भाई यहोशू की सेवकाई भाई कोलमैन की सेवकाई नहीं थी, भाई ब्रनम की सेवकाई थी। आमीन। पैराडॉक्स मैसेज में नबी ने कहा था, असत्यभाष में, कि ये सेवकाई मुझे यहोशू के द्वारा उसके स्थान पर लेकर आती है। आमीन। तो अगर वो यहोशू है तो फिर कालेब कहां है?
और हमें काले व यहोशू की तरह खड़ा होना है। तो इस युग की कलीसिया कालेब की तरह यहोशू के साथ खड़ी हो जाएगी। आमीन। क्योंकि जमीन यहोशू ने ही तो देखी है, कालेब तो उसके साथ एक साथ गया था। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं। आमीन आमीन। कालेब सच्चे विश्वासी का प्रतीक है, यहोशू के साथ खड़ा रहा। किसके साथ खड़ा होना है आप देख लो। वो तो 65 तक था, बस वहां तक खड़ा होना है, जो यहोशू के साथ खड़ा होना है आपको। मैं नहीं जानता बाकी लोग किसके साथ खड़े हो गए, बेशक हम यहोशू के साथ खड़े हैं, आमीन आमीन क्योंकि हम कालेब हैं। और कालेब ने नहीं कहा था यहोशू का टुकड़ा, मूसा का टुकड़ा, वो टुकड़े नहीं दिखा रहा था, प्रॉमिस लैंड का पूरा मैप ही। जब परमेश्वर हमें पूरा पवित्र आत्मा दे रहा, हम टुकड़ा क्यों नहीं? सच बात है आमीन। जब अब मान लो यहां पर मैं मंच पे इतना हाथ रख दूं, टुकड़ा रॉबिन्सन का टुकड़ा है, रॉबिन्सन का टुकड़ा है, और रॉबिन्सन वहां बैठ जाए खुद, टुकड़ा क्या कर लेगा जी? तुम मुझ में बने रहकर ये मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर पाएगा, वैसे ही आप मसीह से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। मैं टुकड़ा हूं सेब का, तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंप्लीट सेब का बीज सेब का पेड़ लाता है, बेशक आधा बीज नहीं उग सकता। आमीन। ओ ठहरा रहा, हालेलुया। ध्यान दें, नबी ने वो भूमि देखी, प्रतिज्ञा की भूमि का प्रमाण उसने हमें दिया। आमीन। देखें 49, वास्तविक कलेसिया हमेशा वह कलेसिया होगी जो पैंतीस के समय के अपने संस्थापकों के पद चिन्हों का अनुकरण करने का प्रयास करेगी। यह है वास्तविक कलेसिया, जो इन 7 दूतों के पद चिन्हों का अनुकरण करेगी। उसका संदेश वाहक पहली कलेसिया काल के संदेश वाहक पौलुस का अनुकरण करेगा। किसका संदेश वाहक? आपका संदेश वाहक। वह बहुत ही साधारण और बहुत ही शानदार बात है। आमीन। तो आप इस युग में, आमीन, इस चिरागदान में पड़े हुए तेल से जलते हुए दीपक हो। आमीन। और उन भले कामों को करने के लिए सिरजे गए हो जो खुदा ने आपको जगत की उत्पत्ति से पहले सौंप दिए। और वो भले काम है, कुछ प्रेरित, कुछ भविष्यवक्ता, कुछ बाकी के, आमीन, कुछ झिलाने वाले, कुछ प्रार्थना करने वाले, और कलीसिया का निर्माण ऐसे ही होता है। खुदा आपको आशीष दे।